अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। मेरी मॉर्निंग हो गई थी तकरीबन दोपहर की 2:30 बजे। उठ के मैंने ज़ोहर की कज़ा नमाज़ पढ़ी है। तो रोज़ा है, कुछ खास करने के लिए है नहीं। जो मेरी हेल्पर है वो कुछ टाइम के लिए आधे हाफ डे के लिए अपने घर में गई है, उनका कुछ अपने घर में काम था। सो मैं टोटली बड़ी सुस्त होकर बैठी हूँ। मेरी आवाज़ से पता चल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हूँ, बड़ा डाउन डाउन सा फील कर रही हूँ। और आज जो है मेरी सिस्टर की तरफ अफ्तार भी है, अफ्तार पे भी जाना है फैमिली में। और वहाँ की क्लिप्स अक्सर मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो सोशल मीडिया यूज़र नहीं है, ज़्यादा इन चीज़ों को पसंद नहीं करती है, पर्दा वगैरह करती है, तो वहाँ पे व्लॉगिंग करनी ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो मैं घर से ही छोटे से एक व्लॉग स्टार्ट करूँगी। देखो लंबा होता है छोटा होता है व्लॉग, कोई पता नहीं। अभी तो स्टार्ट किया है, तबीयत बड़ी डाउन सी फील हो रही है। बस अभी तो इधर रेस्ट करूँगी, आधा घंटा 1 घंटा मैं लेटूँगी, समझे रेस्ट करूँगी, उसके बाद उठूँगी, तैयार होंगी, फिर चले जाएंगे वहाँ पर। चलो है, देखते हैं क्या मिलता है इस व्लॉग के अंदर आज हमें कपड़े करने को। शपड़े इस्त्री हो रहे हैं। ये मैंने अपना इतना बड़ा प्यारा सा सूट निकाला है और ये दिखाती हूँ इसका डिज़ाइन कैसा है। ये इस तरह का डिज़ाइन है। हाँ ये ठीक है, इस लुक गुड, अच्छा लग रहा है ये पहन के। आपकी पैंट बड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा तो ये है एक ड्रेस है, बहुत अच्छे से मैंने सिलवाया हुआ है और इसको डिज़ाइन करवाया था मैंने। देखिए वाइट ये इसका बॉर्डर है, ठीक है। ये अभी इस्त्री होगा तो फिर ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये शर्ट है, ये फर्शी शलवार है इसके साथ बनी है वाइट कलर की, और ये है इसका दुपट्टा। ये है इसका लाइक ये जिस साइड पे हम लोग जिसको कहते हैं बॉर्डर है, ये लेस मैंने लगवाई है और ये इसके डिज़ाइन है। जब तैयार होंगी ना अभी पहनूँगी फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितनी डिटेलिंग से कितना खूबसूरत काम हुआ है। जब आप कस्टमाइज़ करवाते हो ना ड्रेसेस मेरे से, तो फिर मैं कुछ इस तरह के ये जो लॉन के ऊपर हुआ है, ये जितनी एम्ब्रॉयडरी है ना आप देख सकते हो, ठीक है। और ये इसके स्लीव्स हैं, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये तो स्टिच है, मैंने अपने लिए स्टिच करवाया था इसको। तो ये है, और काम देखें कितना खूबसूरती से हुआ है। आप स्टिच चेक करो, ये जो पाइपिंग हुई है, ठीक है, सारा वाइट के ऊपर सिल्वर से पाइपिंग हुई है। ये लॉन के ऊपर है, या आप किसी भी अपनी मर्ज़ी के स्टफ़ के ऊपर आप ये डिज़ाइन जो है वो आप रेडी करवा सकते हो। अफ्तार पे जाने के लिए मैं रेडी होने वाली हूँ। बालों को थोड़ा सा यूँ मैंने टाई अप कर दिया। मैं बड़ी सुस्त लग रही हूँ, बड़ी डल सी लग रही हूँ। मैं सच में बड़ी अजीब सी सुस्ती हुई आज। बट एनीवेज अभी मैं तैयार होती हूँ, फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करूँगी, ड्रेस भी और मेकअप की फाइनल लुक भी। कोशिश करती हूँ बीच में छोटे छोटे जो है क्लिप्स वो मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। स्किन जो है वो रात को मैंने काफ़ी अच्छी स्किन केयर करके मैं सोई थी। मेरी लास्ट वीडियो में देखा था मेरी स्किन कितने डल नज़र आ रही थी, बट आप इस वीडियो में देखते हो लाइक लास्ट जो मेरी मेकअप की वीडियो थी ना उसके अंदर मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल नज़र आ रही थी। लाइक इसके अंदर मैंने जिक्र भी किया था। बट अब आप ये देख रहे हो कि तकरीबन 1 वीक के लाइक स्किन केयर के बाद और ख़ुद को थोड़ा बेटर इंटरनली फील कराने के बाद जो है मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छी हो चुकी है। रात के टाइम मैंने क्या स्किन केयर की थी कभी वो भी शेयर करूँगी, क्योंकि मैं स्किन केयर के प्रोडक्ट्स उनको प्रमोट नहीं मैं कर रही हूँ। जब से मैंने यूट्यूब पे काम स्टार्ट किया था मैंने प्रमोशंस के काम ख़त्म कर दिए। मैं दैट इज़ डेफिनेट थिंग। हम सभी को पता है कि जब आप प्रमोशंस कर रहे होते हो यू गेट पेड फॉर दैट थिंग। तो आप अगर किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो ना, इफ़ दे आर नॉट पेइंग यू फॉर दैट थिंग, तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप उन प्रोडक्ट्स को जो है ज़्यादा शोकेस करो या शो ऑफ करो। बट है एनीवेज मैं स्टेप बाय स्टेप नाइट स्किन केयर रूटीन इस तरह से बताऊँगी कि आपको उसकी जगह पे जो भी प्रोडक्ट आपके पास हो आप वो यूज़ कर सकते हो। सो अभी जो स्किन है वो मैंने सुबह उठा था, मैंने हल्का सा स्क्रब किया था, फेस वॉश यूज़ किया था, उसके बाद मैंने स्किन को मॉइस्चराइज़ करके मैंने छोड़ दिया था। अभी मेरी स्किन अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज्ड है। जो फाउंडेशन मैं यूज़ करूँगी डेफिनेटली मैं काशिश का फाउंडेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मेरा जो नंबर है वो 14 है, सिफायर है। तो मैं इससे बेस बनाऊँगी और मेरे हाल ही मेरे लिए ज़्यादा ब्राइट नहीं रहता है। लाइक जब मैं इसको थोड़ी कम क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ ना, कैसे जैसे लाइक मैं बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ, जैसे कि मैं इधर ही लाइक इन अ रफ वे में इस तरह से लेके आपको बताती हूँ। लाइक इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया, इस तरह से, इस तरह एक डॉट ऐसे करके मैं लगाने के बाद मैं इस तरीके से इस फाउंडेशन को यूज़ करती होती हूँ। अगर आपको लगे कि आपके अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी ब्राइट है तो आप इसमें थोड़ा सा कोई भी डार्क कलर का फाउंडेशन इतना सा ऐड करके तो आप अपने मर्ज़ी का फाउंडेशन बेस जो है रेडी कर सकते हो। अच्छा कुछ लोगों को लगता है कि काशिश की जो फाउंडेशन है ना वो बिल्डेबल नहीं है। लाइक लोगों को लगता है कि वो ना बहुत फास्ट जो है ना वो ड्राई हो जाती है। ड्राई नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टे है, बहुत अच्छे से आपकी स्किन से स्टिक हो जाती है। तो काशिश की फाउंडेशन आप जब भी लगाते हो हमेशा पहले स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर कर लिया करें, और मॉइस्चराइज करने के साथ आप ब्लेंडिंग बहुत फास्ट वे में कर लिया करें। फिर वो पैच नहीं करती, फिर वो ड्राई नहीं होती, उसके बाद फिर आप उसके रिजल्ट देखिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं उसके, काफ़ी लॉन्ग स्टे। मैं वाइट कलर का ड्रेस जो है वो पहन रही हूँ। वाइट कलर की ड्रेस के साथ उसके ऊपर सिल्वर कलर का काम है। आपके पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन बचते नहीं है शेड अप्लाई करने के लिए। स्टिल हम अच्छा दिखना चाहते हैं तो मेरे पास एक इस तरह का हाईलाइटर पैलेट है, इसके अंदर से जो है मैं ये शेड नहीं उठाऊँगी,
क्योंकि ये शेड इसलिए नहीं उठाऊंगी क्योंकि हमने ऑलरेडी सिल्वर के साथ आईब्रो हाईलाइटिंग करनी है, तो वो मिक्स हो जाएगा। तो मैं ये वाला जो शेड है ना, ये वाला शेड यहाँ से पिक करूँगी, ठीक है। इस तरीके से फिंगर के ऊपर पिक करने के बाद मैं इसको जो है अपनी आईलिड पे अप्लाई कर दूँगी। वाइट ड्रेस के साथ मेकअप करना इज़ अ वेरी टेक्निकल थिंग। देखने में लगता है कि बहुत ईजी है, सिंपल है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। समटाइम्स आपको थोड़ा सा कलर प्ले करना पड़ता है। सो मैंने समझे कलर प्ले ही किया है, ठीक है। इस शेड को आप जो भी शेड समझ सकते हो कैसे थी, इसी शेड के हाइलाइटर टाइप के आई शेडो को आपने उठाना है। आप मैट में भी जा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, बट मैंने मैट नहीं अप्लाई किया। हाँ, मैंने मैट नहीं अप्लाई किया, मैंने यही अप्लाई किया है, ठीक है। ये थोड़ा सा जैसे ऑफ वाइट सिल्वर कलर होता है ना, थोड़ा सा उस तरह का है, ठीक है। तो हम अब अप्लाई करेंगे लेंसेज। लेंसेज का आपने इस तरह से अपने लैशेज़ को हल्का सा पकड़ना होता है और इस तरह से बस आपने एडजस्ट कर देना होता है, आपके लेंसेज लग जाते हैं, ठीक है। और हेयर इज़ माई मेकअप फाइनल लुक। आप देख सकते हो कैसा लग रहा है। होपफुली आपको अच्छा ही लगा होगा। ये आई शेडोज जो मैंने अप्लाई किए वाइट ड्रेस के साथ, ये आप देख सकते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है मेकअप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, ठीक है। फाइनल लुक आप देख सकते हो मेरे मेकअप की। तो ये है जी मेरा मेकअप का फाइनल लुक। ज्वेलरी दिखाती हूँ मैं आपको, मैंने कैसी ज्वेलरी कैरी की है। आप देख सकते हो मैंने ये एक वाइट पल्स वाले जो हैं टॉप्स पहने हैं, और इसके साथ में ऊपर मेरे यहाँ पे कान नहीं बना हुआ, बट ये आप इसको यहाँ पे कर सकते हो, पॉइंट कर सकते हो। तो ये मैंने पहना है। ज्वेलरी के अंदर जो है मैंने कुछ गोल्डन कलर की रिंग्स पहनी है, जिनके अंदर वाइट कलर के स्टोन्स लगे हैं। मैं गले में मैंने आज कुछ भी नहीं पहना, पता नहीं कि मेरा दिल नहीं किया। और ये बैंगल हैं जिसके अंदर यहाँ पे भी वाइट स्टोन्स वाली कुछ ज्वेलरी है। इन बैंगल्स का आजकल बहुत बहुत ज़्यादा फैशन है। सो दिस इज़ माई ज्वेलरी, ठीक है। और कानों में भी आप देख सकते हो, कैसे दिखाऊँ मैं आपको, इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज़ माई फाइनल ज्वेलरी। और मेकअप लुक ड्रेस जो है वो भी अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, जो ड्रेस मैं आप लोगों को दिखा रही थी ना, इसमें 2 साइडेड जो है ये पट्टी बनी है, ठीक है। फ्रंट पे आप शोल्डर वगैरह पे रखना चाहते हो इसके लिए बनी है, और जो इसकी बैक साइड पे है थोड़ी सी इस तरह से पतली किनारी वाली पट्टी बनी है, ठीक है। और जो इसके ऊपर वर्क हुआ है, काम हुआ है, वो तो आपको नज़र आ ही रहा है, ठीक है। और ये इसका जो है जो बॉर्डर एरिया है ये है, ठीक है। मैं दिखाने की आपको कोशिश करती हूँ। चलिए मैं आपको ड्रेस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे पूरा कवर नहीं हो पा रहा, घर में दिखाती हूँ आपको अपनी ड्रेस। तो ये जो स्लीपर्स हैं, इनकी जो सोल है ऑफ वाइट स्लीपर्स की, इनके ऊपर भी सारा पल्स वाइट लगे हुए। और वाइट ड्रेस का फर्शी शलवार थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए थी, टेलर ने थोड़ी सी ऊंची बना दी, मुझे उसे पसंद नहीं आई है। कंप्लेन तो करूँगी, मैं इसे थोड़ी सी लंबी करवाऊँगी। और बाकी ड्रेस आपने देखा है, दिस इज़ द ड्रेस। ये मेरी फाइनल लुक है, जो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। आप फर्शी शलवार बनाए थे थोड़ी सी, इसे 2 इंच तक लंबी बनवाई, जब भी बनवाई। मेरी टेलर ने मिस्टेक की, मैं टॉल हूँ। मेरे टेलर जो है इन्हें नॉर्मली 37, 36, 38 लेंथ की शलवारें बनाने की आदत होती है। आज मैं टॉल गर्ल, इनसे बड़ा मुश्किल हो जाता है 40-41 लेंथ की जो शलवार बनाना। सो ये फाइनल लुक है। होपफुली तुम लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग अभी चल रहा है, चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। रुका तो चले जी, थोड़ा सा मेकअप भी दिखा दो। पहले मैंने फ्रंट कैम से दिखाया था, बैक कैम से थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर आता है ना, ठीक है। आज घर में मेड नहीं है, घर की हालत चेक करो। बस अभी मैं वापस ही आऊँगी तो वापसी आके सारी चीज़ें सेट करूँगी। इवन आप ये सोचो कि जो घर के फ्लावर पॉट्स वगैरह है ना, उन सब की हालत भी उथल पुथल हुई पड़ी है, बिल्कुल हालत घर की ख़राब हुई पड़ी है। थोड़ा बहुत मैंने ही इसको समेटा है। सो है वापसी आके करूँगी अब मैं जो भी करूँ। तो अभी निकलते हैं हम जाने के लिए। ऑलरेडी हम लेट हो गए हैं, अफ्तारी का टाइम बिल्कुल नज़दीक है, 5:15 हो गए हैं। 6:10 पे अफ्तारी वैसे ही हो जानी है। अभी पहुँचते हैं और बस पहुँच ही जाते हैं। अच्छा, मैं लेंस किट जो साथ ले जाऊँगी। अगर मुझे थोड़ा सा आइस वगैरह में कुछ इरिटेशन महसूस हुई तो मैं जो लेंस किट है ना, इसको साथ ही लेके जाऊँगी, इसको मैं अंदर रख लेती हूँ, बाकी सब चीज़ें भी अंदर रखती हूँ। बड़ा अफोर्डेबल सा कि पाकिस्तानी परफ्यूम है, इसका मैं नाम अभी शो नहीं करूँगी। ये मैंने कुछ दिन पहले अपने लिए ऑर्डर किया था। इसकी फ्रेगरेंस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, सो इसको मैं अभी अप्लाई करूँगी। हो क्या खुशबू है, बहुत मज़े की खुशबू है। इनबॉक्स में मुझसे आप लोग पूछ सकती है कौन सा परफ्यूम है ना, बहुत अच्छा परफ्यूम है, काफ़ी लॉन्ग स्टे है, काफ़ी देर तक स्टे करता है। इसकी फ्रेगरेंस बहुत सॉफ्ट, बहुत काम और बहुत स्मूथी, बहुत मज़े की है। लाइक बिल्कुल भी आपको खुद भी इरिटेट नहीं करेगी। और आप कहीं भी जाओगे तो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि मतलब ये क्या हबशीसा परफ्यूम आपने लगा लिया है। एक बहुत बहुत अच्छा है परफ्यूम है। कैब जो है आ गई हमारी, चलने की फटाफट तैयारी करते हैं और हवाया पहनते हैं, निकलते हैं। अभी घर की हालत बड़ी रफ हो रही है। अच्छा, मुझे अपने जाने से ज़्यादा ना मुझे घर आके जो समेटा समटाई करनी है ना, मुझे उसकी टेंशन सबसे ज़्यादा हो रही है
कि हाय अल्लाह आके अभी ये सब कुछ भी देखना है। अगर शाम तक हेल्पर नहीं आई, वापसी नहीं आई, उनको कल हमने ईद वगैरह दे दी थी, सारी चीज़ें दे दी थी। सो उन लोगों ने वैसे अपनी शॉपिंग वगैरह करनी थी, मैंने इसको ईदी दी थी, नकद भी दे दी थी, ड्रेसेस भी इसको मैंने लेके दिए थे। सो उसके जूते शूते बाकी चीज़ों की चूड़ियाँ भी दे दी थी, बट इसके जूते शूते बाकी चीज़ों के जो साइज़ वगैरह ना वो थोड़ी मुश्किल हो रही थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बार बार बाजार जाती ना। सो वो जो है शॉपिंग के लिए जो ना उन्होंने आज जाना था। सो अब आया हमने पहन लिया, ठीक है, तैयार हम हो गए और अब हम निकलते हैं जी जाने के लिए। अब आया जो मेरा दुपट्टा है इसको मैं किसी चीज़ में साथ में रख लूँगी, बैग में रख लूँगी और इस तरीके से चलते हैं। आप आगे बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। बाहर निकल जाएगा रास्ता बाहर से? हाँ जी, यहाँ से राइट टर्न चले जाएं। नहीं सीधे? नहीं सीधे बंद है, सीधे नहीं निकलेगा, सीधे वापस ही आप इधर ही आएंगे। फाइनली पहुँच गए हम उनके घर में हम उनके पहुँच गए। बस अभी इंटर होंगे उनके घर में, बस टाइम से पहुँच के, थोड़ा टाइम पहले ही पहुँचे। मुझे लग रहा था हम लेट हो जाएंगे, बट थोड़ा सा टाइम पहले ही पहुँच गए। हाफ तैयारियाँ चल रही हैं। नाबू आपका गल ये दुआ मांग लियो चौथी च नाबू। चूड़ियाँ ली थी नाबिया, आपको कितना प्यारा बुब्बू लेके आई है। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, वेरी नाइस, बहुत प्यारा है। आपको क्या जिन्नी सवार होगी, वाह मुझे अच्छा लगेगा। वो तो अंजो दे पेके नहीं है। चूड़ियाँ ये भी अच्छी हैं, ये वाली तो सबसे अच्छी है। मैंने खुद तुम्हारे लिए ली, महंगा तुम्हारी। और नाबिया की चूड़ियाँ देखो, ये ना हाँ नाबिया का सूट बहुत प्यारा है। नाबिया आपकी तो माशाल्लाह माशाल्लाह दूसरी दफ़ा ईदी होगी, एक ही ईद पे 2 दफ़े ईदियाँ दे दी हैं पप्पो ने। वाह, नाबू की चूड़ियाँ बहुत प्यारी हैं विद दिस शरारा। हाँ नहीं मेहंदी नहीं दी तुमने, अम्मी ने दी थी मेहंदी, काफ़ी है, ठीक है। हाँ ईद तो बच्चों की होती है सही। ये भी पहन ये नाबिया सुकून आ गए पहन की चूड़ियाँ। ये लो बता नाबू किप की दिल छाप की, किप की दिल दिखाओ, ये एक किप इसकी लाओ, किप लगाए इधर लगाती हैं। अच्छे, वाह ऐसे दो जो ये निकाल देते हैं हम, ठीक है। ऐसे देखते हैं नाबू ने क्या पहने, नाबू को दुपट्टा भी दें भाभी, ऐसे दुपट्टे देखो कैसे लगाते हैं साथ में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस मेहंदी में भी लगानी है नाबू, कपड़ों के मामला नहीं खत्म होते। मतलब अम्मी ईद के लिए भी देना, अम्मी कहती है इससे पहले सी के मुझे पहन के दिखा दो कपड़े। ये देखा है पहले असली नहीं लगा कोई सवाल है। अम्मी ये देख इसने कितना प्यारा पैच लगाया है। हाँ लेकिन ये इसने इसकी टेलर ने लगाया है ना। हाँ हमारी जो इरम है ना, मैं तो कहती हूँ फर्शी सलवार का पांचा ये होता है, बाजार से लगवाया है ना, तो ये हम इसको बोला था कि बाजार से लगवा ले, लेकिन इसने खुद लगाया है। पैच ते बाजार में हो और ये देखो गला किस कदर नीट है। हाँ ये अच्छा सी है। दूसरा वो भी वाला दिखाओ, पहला ये लाइट ये तो लाइमलाइट के नहीं तो ऑलरेडी स्टिच्ड है ना। इसके साथ है गर्मियां वाला नहीं। हाँ गर्मी गर्मियों वाला करंडी स्टफ है। है अब तो, लेकिन वो करंडी गर्मियों वाली है ना, करंडी 2-3 तरह की होती है। एक करंडी मोटी अच्छा ये भी, ये तो मेरे जैसा कलर नहीं, सेम टू सेम मेरे दूसरे ड्रेस जैसा। हाँ वेरी नाइस ब्यूटीफुल शर्ट आल्सो लुक एक्सीलेंट, कह रही एक्सीलेंट। बहुत प्यारा उसने सिलाई की है। उसने जो पाइपिंग की है ना मैं मेरे सूट की, ये रेडी हमारे घर में नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ कपड़ों की, जूतों की, ज्वेलरी की ऐसा ही है। ये बातें होती हैं अच्छा, हमारे ये घर में। किसने की थी? लेकिन उसने जो मेरे सूट के ऊपर पाइपिंग की है ना, ये इसके सो घर वापस आ गई हूँ, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया और अब मैं घर वापस आ गई हूँ। होपफुली व्लॉग छोटा सा शॉर्ट सा होता है, वैसे कोई ज़्यादा एक्टिविटी होती नहीं मेरे व्लॉग के अंदर, बट फिर भी मैं आप लोगों से कनेक्ट रहने की कोशिश कर रही होती हूँ। व्लॉग एडिट करने की मैं इतनी काम छोड़ूँ क्योंकि मैंने मेकअप की वीडियोज़ कभी रिकॉर्ड करना होता है, उनको एडिट करना होता है, व्लॉग से भी रिकॉर्ड करना होता है, उनको एडिट करना होता है। मैं इतनी काम चोर वैसे नहीं हूँ, मैं रात को समटाइम्स 2-2 3-3 घंटे एडिट करती रहती हूँ। उसके बावजूद जो है ना लाइक कंटेंट ज़्यादा बनाया जाता है, उसको एडिट करते हुए, उसको क्रॉप करते हुए और उसको लाइक कुछ सूटेबल सी चीज़ें अंदर सेलेक्ट करते करते ना
इतना टाइम हो जाता है कि मैं पिछले 2 दिन से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। अब मैंने रात को 2-2 3-3 घंटे एडिटिंग की है मेकअप की वीडियोस की भी। मेकअप की वीडियोस भी क्यू में है और व्लॉग भी 2-3 क्यू में है, वो भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। मैं डेली रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बट व्लॉग जो है टाइम के साथ रेगुलर रूटीन से अपलोड करने की कोशिश करूँगी। फिलहाल मैं घर वापस आ गई हूँ। मेरे घर में मैं आपको दिखा के गई थी कि ये आज मेड मेरी गई है, आज छुट्टी के पड़े हुए सारे दिन के लिए। सो अभी मैंने सारी चीज़ें भी वाइंड अप करनी है और चले मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक लिए तो हमें याद रखना, व्लॉग्स को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, कमेंट करते रहो। कमेंट बॉक्स में मेरी चीज़ और मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ लिया करो कि मैंने कहाँ से ऑर्डर किए। मैंने ऑलरेडी कहा है कि मैंने कोलैबोरेशंस मैं अभी नहीं कर रही हूँ। जब मैंने यूट्यूब को लेफ्ट किया तो उसके बाद मैंने प्रमोशंस और कोलैबोरेशंस और ये सब चीज़ें मैंने बंद कर दी थी। मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, देखती हूँ, टाइम मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। सो जैसे मैं कोलैबोरेशंस या मैं प्रमोशन स्टार्ट करूँगी, फिर मैं प्रोडक्ट्स के नेम, उनके लिंक, सब चीज़ें मेंशन कर दिया करूँगी। फिलहाल तुम लोगों को अगर मेरी ज्वेलरी वगैरह पसंद आती है, मेरी ड्रेसेस पसंद आते हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं, सब चीज़ें पसंद आती हैं, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में बिला झिझक पूछ लिया करो। बालों में फट चुका है पटाखा, अब आएगा तो बटा सारी रास्ते ऐसे ऐसे यूं खड़े होते हैं ना हम लोग, तो पटाखा बच चुका है सर के बालों के अंदर, इग्नोर करो, ठीक है। चलो अगले व्लॉग तक अपना बेहद और बहुत ज़्यादा याद रखना, तो हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।